ओम नमो नारायणाय। प्रातः सत्संग का आज ये दूसरा दिन है। मैं हाजिर हूँ स्वामी जी के चिंतन के साथ। स्वामी जी ने जो लिख करके भेजा है उसको मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। स्वामी जी ने लिखा है, तप के बिना ना तेज है, ना आनंद है, ना शांति है और ना प्रसन्नता ही है और ना मुक्ति ही है। तो अगर आप तप नहीं करते हैं तो तेज नहीं रह जाएगा, आनंद नहीं रह जाएगा, शांति नहीं रह जाएगी, प्रसन्नता नहीं रह जाएगी, मुक्ति नहीं रह जाएगी। इसलिए आपको तप करना पड़ेगा अगर आप तेज चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं। उसके बाद स्वामी जी लिखते हैं, जैसा संस्कार होता है वैसा मन बनता है और जैसा मन होता है वैसा ही मनुष्य होता है। मतलब संस्कार मन बनाता है और मन मनुष्य को बनाता है। इसलिए अच्छा संस्कार अच्छा मन बनाएगा और अच्छा मन अच्छा मनुष्य बनाता है। आगे स्वामी जी लिखते हैं, नैतिक नियम जो मोरल वैल्यू है, एथिकल वैल्यू है, इसलिए बनाए गए हैं कि मनुष्य स्वयं अपनी हानि करने से अपने को बचा सके। ये जो नियम कानून जितने भी बनाए गए हैं, जो समाज में दिख रहे हैं, संविधान बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, या जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो इसलिए बनाई गई हैं कि मनुष्य स्वयं अपनी हानि करने से अपने को बचा सके। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। किस स्थूल शरीर? मतलब जो शरीर आपको बाहर दिख रही है, जो ये शरीर है, इस शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो आपको दिखती नहीं है। उसी को क्या कहते हैं? मन कहते हैं। मन क्या है? सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं देता है। मन के पीछे बुद्धि और बुद्धि के पीछे आत्मा है। मतलब स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के पीछे बुद्धि है और बुद्धि के पीछे आत्मा है। यही मनुष्य का यथार्थ स्वरूप है। मनुष्य इन्हीं चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है जो इसका यथार्थ स्वरूप है। आगे लिखते हैं स्वामी जी, आहार की शुद्धि होने पर, जब आपका भोजन शुद्ध होगा तो क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि होती है। आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध रहेगा। और जब आपका अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होने पर क्या होगा? निश्चल स्मृति होती है। आपकी स्मृति निश्चल हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है स्मृति। और जब निश्चल स्मृति होती है, स्मृति के प्राप्त होने पर संपूर्ण ग्रंथियां, अर्थात जो बंधन है, जिनके कारण आप बंधन में हैं, उनसे निवृत्ति हो जाती है। इसलिए आहार अगर शुद्ध है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो निश्चल स्मृति हो जाएगी और निश्चल स्मृति हो जाएगी तो संपूर्ण ग्रंथियां निवृत्ति को प्राप्त हो जाएंगी, अर्थात आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आगे स्वामी जी ने लिखा है कि गीता के अनुसार 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं। एक राजसिक है, तामसिक है और एक सात्विक आहार है। इनसे क्या होता है? स्वामी जी लिखते हैं, राजसिक और तामसिक आहार से आसक्ति बढ़ती है, राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है और मोह को जन्म देता है। ये आसक्ति, राग, द्वेष और मोह को जन्म कौन देता है? राजसिक और तामसिक भोजन। और जो सात्विक भोजन है, सात्विक आहार, ये मनुष्य की आसक्ति, राग, द्वेष और मोह को कम करने में सहायक होता है। इसलिए सभी को सात्विक आहार ही लेना चाहिए। तो ये रहा आज